जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सुनकर लाइक करके शेयर भी करें, क्योंकि जो सत्संग हम सुनते हैं और दूसरी संगत तक हम भेजते हैं तो गुरु जी उनसे पहले हमें ब्लेस करते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें, क्योंकि सोनी आंटी ने बहुत प्यारा बहुत सुंदर सत्संग सुनाया है। और सोनी आंटी के घर में हमेशा शहद वर्षा होती रहती है। तो सुनते हैं सोनी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग है। मेरा आज मुझे सत्संग तो करना था, पर नहीं, आज मतलब ऐसे हो रही थी, आलस में हो रही थी मैं कि नहीं करना। वो जो काम था ना पार्लर में बहुत, तो और मैं हमेशा पार्लर में आकर जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं सत्संग सुनती हूँ पुराने संगत के। जरूर एक बार सुनती हूँ सत्संग, पूरा सत्संग, चाहे जितना बड़ा हो। अगर काम आ गया बीच में तो फिर मैं आधा बाद में सुनती हूँ। तो हुआ यूं कि अभी मैं सत्संग सुन रही थी, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे वो सत्संग सुनाया गया जिससे मैं बच रही थी। मतलब मुझे लग रहा था मैं कल परसों कर दूंगी, कभी और कर दूंगी। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि सत्संग मैं मतलब डाल दूंगी ग्रुप में। उसमें ये बताया गया कि आप सत्संग करो। एक पुरानी संगत थी जो सत्संग में थे, तो संगत शर्मा रही थी सत्संग बोलने से कि हम नहीं बोलेंगे। वो कह रहे थे हम नहीं बोलेंगे, हमें शर्म आ रही, हम क्या बोले, हमारे पास कोई सत्संग नहीं है। तो संगत जी सेवादार ने कहा कि आप सत्संग सुनाओ, आप बस सुन खड़े हो जाओ और सुनाना स्टार्ट करो। और उसके एक भी सत्संग सुनाने को तैयार नहीं थे, और अंकल ने खड़ा किया और आंटी ने वो सत्संग बोला जो कोई यकीन भी नहीं कर सकता। और फ्लो में बोलती गई बोलती गई, मतलब उसके बाद 7-8 संगत ने सत्संग किया। तो मुझे गुरुजी ने बताया कि मतलब आज मुझे उस सत्संग के बारे में ही बता रहे हैं, उस सत्संग में कि सत्संग करो। पता नहीं किस बात से कोई कनेक्ट हो जाए और आपसे जुड़ जाए। तो अब पता नहीं गुरुजी का इशारा क्या था, नहीं था, मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या मुझसे कहलवाना चाहा। वो तो अब आगे पता चलेगा आपको। हुआ यूं था समझिए कि मेरे घर में कार्तिक पूर्णिमा के पहले से ही मतलब हो रखा है शहद वर्षा। तो मैं सोच रही थी अमृत वर्षा है, ये तो गायब हो जाएगा। तो मैंने सोचा गायब, ये अमृत वर्षा तो होते रहते हैं तो गायब हो जाएंगे। लेकिन लगातार 3 दिन से मेरे घर में वो शहद वर्षा गुरु जी के चरण स्वरूप में ज्यों का त्यों है। और मैं उसको रोज देखती हूँ और रोज सोचती हूँ कि ये अमृत दर्शन है, लेकिन ये गुरु जी ने शायद दर्शन दिए हैं। तो और आजकल संगत जी कुछ अफवाह फैली हुई है कि दही वर्षा होती है, इलायची वर्षा होती है, और मतलब गुरु जी का ये लोग नाम खराब कर रहे हैं। चमत्कार तो गुरु जी करते हैं, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। तो ये सब नहीं होता संगत जी, ये चीज़ें नहीं होती। इलायची, दही, पैसे, लॉकेट, ये सब वर्षा नहीं होती, मैंने तो नहीं देखा। पर मैंने शहद और अमृत वर्षा देखी है। गुरुजी सामने है मेरे, बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, ये देखा है मैंने। पर ये सब चीज़ें ये झूठ है। ये पता नहीं क्यों संगत ऐसे कर रही है, उनको गुरुजी से पता नहीं कैसे डर नहीं लगता, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो ये समझ भी नहीं आता कि कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर अभी के सत्संग में मैंने ये सुना कि चाहे आपका सत्संग कोई सुने ना सुने, आप सत्संग करो, चाहे एक संगत ही सुने, या अगर एक संगत भी नहीं सुन रही है तो गुरुजी तो है ना, गुरुजी सुन रहे हैं आपकी सत्संग, आप गुरुजी का गुणगान कर रहे हो, आप उनके बारे में बातें कर रहे हो। तो आपकी बातें गुरुजी सुन रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके सब कोई ना सुने लेकिन आप करो सत्संग। तो फिर ऐसा, फिर अभी मैंने सुना
कि जिस घर में सत्संग होता है उस घर में संगत के पैर पड़ते हैं, जिस घर में संगत के पैर पड़ते हैं उस घर की जितनी नेगेटिविटी होती है संगत जी, वो सब गुरु जी उनके पैरों के थ्रू घर से बाहर ले जाते हैं। ऐसा सुना मैंने कि सत्संग में जो संगत आती है तो सीधा गुरु स्वरूप होती है। तो इसीलिए आप संगत में अपने गुरु जी को देखें और मतलब इतना उनको, मतलब इतना उनकी आराधना, इतना उनकी मनोभाव से सेवा और इतना प्यार से उनको हैंडल करें कि मतलब साक्षात गुरु जी आपके घर आए हैं और जाते टाइम आपके घर से सारी नेगेटिविटी और संगत ले जाती है। मैं ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मतलब नॉर्मल नहीं है गुरु जी का सत्संग। गुरु जी का सत्संग मतलब क्या बोला जाए, महायज्ञ है। तो आप सत्संग को छोटा मत समझो। आपका बाकी सारा टाइम, आपकी लाइफ का सारा काम टाइम पास है और जो ये सत्संग है ये आपका टाइम है, असली टाइम ये है। तो आप जो बहाने बनाते हो, आज मुझे काम है, आज मुझे ये है, आज मुझे वो है, नहीं। आप सत्संग के टाइम, वही टाइम आपका 2 से 4 घंटे जो आपका लगता है वहाँ पे, वो आपकी जिंदगी की कमाई है, बाकी टाइम पास है। संगत जी ने ये भी कहा कि मैं गुरु जी से कहता था कि मैं टाइम पास करके, बाकी टाइम मैं दुनिया से टाइम पास करके आता हूँ, असली टाइम तो मेरा आपके पास है। तो वो सत्संग मैं ग्रुप में डालूंगी। वो सत्संग मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा। मैं तो ऐसे भी मतलब पुराने जो संगत हैं, पुरानी जो हमारी संगत है, जो गुरु जी से मिले थे, जो जिन्होंने गुरु जी से बातचीत की थी, गुरु जी के साथ रहे, तो वो हमें असली चीज़ समझाते हैं, असली बात बताते हैं कि गुरु जी कितने क्या थे और हमें क्या समझाने आए थे। तो संगत जी ये बात है। और एक चीज़ और है कि गुरु जी हमेशा बोलते थे कि बहुत ही मतलब सरल होके चलो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जैसे संगत बैठी है तो हमारे एक दूसरे के लिए हमारे मन में भाव चल रहे हैं। अगर जैसे कोई बात हम सुन भी रहे हैं तो हमारी जो अंदर के मन में जो चल रहा है, किसी न किसी की बातें चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि हमारे अंदर ये चल रहा है कि ये उसका इसका कुछ चल रहा है, वहाँ पे गुरु का नाम चलना चाहिए। जब वहाँ गुरु का नाम चलने लगे तो आप समझो कि आप गुरु जी के हो गए। मतलब वो तीसरा पार्ट, एक पार्ट तो आपको सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, वो जो दूसरा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जो चल रहा है, तो वो आपका वहाँ पर जब आप गुरु जी को ध्यान लगोगे तब असली नाम का मतलब होगा। फिर गुरु जी कहते हैं कि जब मैं किसी को खुद से दूर करना चाहता हूँ, उससे माया से भर देता हूँ। मतलब बहुत पैसा, धन दौलत, मतलब दुनियावी माया से भर कर देता हूँ, ताकि मतलब वो इंसान दूर हो जाता है। जिसको अपने पास रखना है उसको थोड़ा थोड़ा ऐसी चीज़ें देता रहता हूँ जिससे वो मेरे करीब बने रहे, मेरे याद भी बने रहे। तो आपके पास अगर दुख आ रहे हैं या कोई परेशानी आ रही है तो मत सोचो कि गुरु जी शाप नहीं है, वो आपको परख रहे हैं, थोड़ा सा निचोड़ रहे हैं। और इस निचोड़, आजकल ये हो गया कि गुरु जी के पास जाते तो हमें निचोड़ते, इस डर से लोग संगत आती ही नहीं है। तो ऐसा ना करें, मतलब ऐसा नहीं है। आपको गुरु जी के बिना भी तो कष्ट आएंगे, गुरु जी के बिना, अगर गुरु जी के साथ आए तो क्या बात है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर आप गुरु जी के साथ ही रहोगे, फिर दुख आएंगे तो गुरु जी संभालेंगे। ऐसे आप अकेले ही रहोगे, अकेले ही सब करोगे, तब कोई आपको संभालने वाला नहीं होगा। तो इससे अच्छा गुरु के साथ ही रहो, तो सुख दुख तो लगा रहेगा आपके साथ, आपकी शारीरिक मानसिक कष्ट भी लगे रहेंगे, पैसों का और हर तरह की दिक्कतें आती जाती रहेंगी। पर आप गुरु जी के साथ रहो, गुरु जी के संग साथ रहो, सत्संग करो जितना हो सके। चाहे आप 5 मिनट का ही कर लो, आपको कोई नहीं सुन रहा है, अब मान लो कि अब कोई भी नहीं सुन रहा है, आपको गुरु जी सुन रहे हैं, आप उनका गुणगान कर रहे हो। मेरे को भी गुरु जी ने आज जो उकसाया है मुझे सुबह से, मुझे और आंटी के सत्संग में इस बार उन्होंने प्लान बना लिया था कि इसको रुलाएंगे हम। तो मतलब इतनी हार्ट टचिंग गुरबानी थी जो सत्संग में, निर्मला आंटी के सत्संग में जो मुझे फील हुआ अंदर से, मेरे आंसू इतने बहे
मतलब मैं रोक नहीं पा रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं रुक जाए आंसू, पर रुक नहीं रहे थे। और मैंने सोच लिया था कि आज गुरु जी ने मुझे रुलाने को बिल्कुल प्लान कर लिया। कोई दुख नहीं था मुझे अंदर से, कोई तकलीफ नहीं है, बॉडी में भी कुछ नहीं है। और संगत जी एक सत्संग और है, मैंने कुछ दिन पहले निर्मला आंटी के चैनल पर शेयर किया था कि मुझे घुटने और बाएं साइड के कमर में बहुत दर्द था। मतलब मैं गुरु जी को बता रही थी कि मुझे दर्द है, लेकिन आप विश्वास करो संगत जी, मैंने कोई ट्राई नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं खड़ी, मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर मैं गुरु जी के साथ रहती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता। मैं उनके सत्संग में, गुरुवाणी में नाम जब मैं रहती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ दर्द हो रहा है क्या, पर दर्द बहुत था। सोते टाइम पता चलता था मुझे। अब इस दौरान यही हुआ कि मैं गुरु पूर्णिमा में बड़े मंदिर चली गई, फिर आंटी जी के सत्संग में चली गई, फिर इतने सारे सत्संग हो गए मेरे साथ। तो मुझे अब पता चल रहा है कि मेरा दर्द तो है ही नहीं, वो दर्द तो पता नहीं कब गुरु जी ने खत्म कर दिया। तो ये है सत्संग आंटी जी, संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। आप लोग भी सत्संग शेयर किया करो, खूब सत्संग शेयर करो, और जितना हो सके आप मतलब हमेशा गुरु जी को याद रखो। अनकॉन्शियस माइंड में भी गुरु जी आपको जब आप बैठते कहीं हो, आपके ऊपरी मन में एक, हमारे मन के 3 परत होते हैं, तो आपके ऊपरी परत में दुनियावी बातें सुन रहे हो, अंदर और एक है जहाँ आपका कुछ और चल रहा है, इसका उसका, अगर हम सामने किसी बात कर रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है, तो वहाँ पे आप गुरु जी को लाओ, वहाँ पे आप राम नाम लाओ, तो आपका लाइफ सार्थक। बहुत ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों का, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि गुरु जी कैसे मुझे समझाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कैसे बताते हैं इन चीज़ों को मुझसे, और कैसे शेयर करवाते हैं हर चीज़। आलस में हूँ तो उठा देते हैं कि काम करना है, चलो आलस में करती नहीं हूँ, ऐसे मुझे आलस बिल्कुल नहीं आता। तो थोड़ा रुक जाती हूँ, भी नहीं करना अभी, मुझे अभी नहीं करना, अभी क्या बोलूँगी मैं, अभी गुरु जी आप फिर आप रोज़ तो सत्संग करते हो, फिर आप करोगे फिर बताऊँगी। इस तरह से मैं करती हूँ, और फिर काम भी आ जाता है मुझे पार्लर में, तो मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, पर गुरु जी नहीं रुकने देते। अब पता नहीं किसके लिए उन्होंने क्या बुलवाया है मुझसे, वो तो आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा संगत जी। और सत्संग को आप जो सत्संग को आप खुल के शेयर करो, आप शर्माओ मत, घबराओ मत। थोड़ा आप सत्संग में भी देखती हूँ आप लोगों को जाने की जल्दी होती है, जल्दी जाना है, घर के काम, दूध लाने, ये लाने, छोड़ दो, मतलब थोड़ा रुको। ये टाइम आपका अनमोल है, वहाँ पे बैठो, सुनो गुरु जी का सत्संग सुनो, खूब उनकी वाहवाही करो, अंदर से खूब शुक्राना। बाहर का शुक्राना, ये शब्दों का शुक्राना नहीं चलता, अंदर का शुक्राना चलता है। अंदर से भाव लाओ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, सांस का शुक्राना, शरीर का शुक्राना, आँख का शुक्राना, पैर का शुक्राना, मतलब हर सांस का शुक्राना। आज जो हमने खाना खाया है उसका शुक्राना, बीते कल का, आने वाले पल का, हर सांस का शुक्राना, अभी जब हम चल फिर पा रहे हैं उसका शुक्राना, हम बोल पा रहे हैं उसका शुक्राना, हम देख पा रहे हैं सुंदर दुनिया को, उसका शुक्राना। इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जहाँ बैठे हो वहाँ की हर चीज़ का शुक्राना, घर का शुक्राना, छत का शुक्राना, मतलब हर चीज़ का। सुबह गए शाम को सकुशल लौट आए उसका शुक्राना, हर चीज़ का। आज हम ठीक से सो पाए उसका शुक्राना। इतना शुक्राना, इतना शुक्राना करो कि शुक्राने से आपकी लाइफ बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना कहलवाने के लिए, आज मुझे फिर से सत्संग सुनाने के लिए। और निर्मला आंटी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो मुझे, पता नहीं गुरु जी ने उनको माध्यम बनाया है मेरे थ्रू, मुझे उनका माध्यम बनाया है, ये तो हो ही जाने। मुझे मन करता है सत्संग शेयर करने का, मेरे मन में आता रहता, बहुत पहले बातें आती थी कि मैं शेयर करूं, कैसे करूं शेयर, कहाँ करूं। और अब जब मैं अपना सत्संग सुनती हूँ तो मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं ये सब बोल सकती हूँ। मैं तो बोलती नहीं हूँ, गुरु जी बुलवाते हैं मुझसे। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस लायक समझने के लिए मुझे। मैं तो बिल्कुल नाचीज हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतना जोड़ा, इतना प्यार किया मुझसे, और मुझे बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गंगा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुना सोनी आंटी का सत्संग कितना अच्छा, कितना सुंदर और सबसे प्यारा। तो संगत जी इसीलिए बोला जाता है कि हर संगत का छोटे छोटे सत्संग जरूर बनते हैं। जो गुरु जी से जुड़े हैं और उनका सत्संग ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु जी तो हमारे परमपिता परमात्मा हैं। तो जो भी संगत गुरु जी से अरदास करती है वो ज़रूर पूरी होती है। तो संगत जी सभी अपना सत्संग छोटा हो चाहे बड़ा हो, सत्संग सत्संग ही होता है। चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का हो, आप शेयर किया करो। सत्संग में भी शेयर किया करो। अगर तुम्हारे कोई थॉट आ रहे हैं तो आप अपना सत्संग को वीडियो ऑडियो या लिख सकते हो, फिर आप सत्संग को चैनल पर भेज सकते हो ताकि आपके सत्संग सुनकर नई संगत तक पहुँचे, तो वह संगत आपसे जुड़े, गुरु जी से जुड़े और आपको दुआ मिले। तो संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर किया करो। तो इसीलिए आंटी जी आज मतलब अपने काम में बिजी थी। और आंटी जी खुद बोलती है, आंटी जी निर्मला आंटी आपके घर में जब सत्संग होता है उससे एक दिन पहले से मेरे घर में शहद वर्षा या जल वर्षा होनी शुरू हो जाती है। शुक्राना गुरु जी उनका, सोनी आंटी का दुख दर्द काटने के लिए। ज़रूरी नहीं है हम सब संगत के घर में शहद वर्षा या जल वर्षा हो, क्योंकि जो ज़्यादा संकट में होता है, जो ज़्यादा परेशान होता है, जो उनके पिछले जो कर्म होते हैं वो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। जब शहद वर्षा होती है, जो अमृत वर्षा होती है, तो गुरुजी रोते हैं। तो ये मत सोचो कि हमारा घर में भी शहद वर्षा या जल वर्षा हो। गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं और बहुत कृपा कर रहे हैं। तो संगत जी यही है कि आप भी सत्संग शेयर किया करो। सत्संग में भी आते हैं तो सभी संगत के दिल में होती है मैं शेयर करूं, लेकिन वो संकोच कर जाती है। मैं भी पहले करती थी, अब भी करती हूँ, फिर भी पता ना गुरुजी कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्ग बना के शेयर करवा देते हैं सत्संग। तो ईब की बार का सत्संग तो शायद मैंने शेयर करा होगा, और नहीं तो मैं अब फ़िलहाल फिर बता देती हूँ। गुरुजी ने, मैं बहुत अच्छे से मतलब कई दिन से मैं बोल रही थी कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जाऊं, और पता ना मेरा मन कर रहा था काफ़ी दिन से। और उस दिन जैसे गुरुजी वो क्या पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा, उस दिन मैंने मतलब ना हो गई थी। फिर एक आंटी ने, इन आंटी सोनी आंटी की कॉल आई, आंटी जी आप बड़े मंदिर नहीं जा रहे हो। मैंने कहा आंटी जी देखती हूँ, मन तो था लेकिन कैसे जाऊँ। और एक आंटी बोल रही थी बस में चलेंगे, फिर मैंने की बस में परेशान हो जाएंगे। एक आंटी बोल रही थी कैब में चलेंगे, तो मैंने की चलो ठीक है कैब से चलते हैं। तो ऐसे हम कई संगत थी तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा था। फिर मैंने बोला कि मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आज नहीं कभी फिर चलेंगे, गुरुजी का बुलावा होगा तभी जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम आराम से बैठ गए थे। तो एकदम से इन सोनी आंटी की कॉल आई, आंटी जी आप बड़े मंदिर नहीं जा रहे हो। मैंने की सलाह तो थी जाने की लेकिन नहीं जा रहे हैं, कैंसिल होगा, कभी गुरुजी बुलाएंगे जब जाएंगे। तो नहीं आप जाओ, बड़े मंदिर जाओ और अपनी बेटी को भी साथ ले जाओ। मैंने की गुरुजी ने संदेश भेजा है, शायद बुलावा हो मेरा। मैंने अपनी बिटिया से बोली हूँ बेटे चलेगी बड़े मंदिर, बोले चल पड़ूंगी मम्मी, लेकिन बस से नहीं, बस से परेशान हो जाऊँगी। और मैंने की मेट्रो से भी परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि मेट्रो से वहाँ जब हम वहाँ उतरते हैं मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ से ऑटो में जाते हैं तो वास्तव में ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। वहाँ से ऑटो में चिक चिक होती है, गर्मी भी रहती है, तो जी घबरा जाता है पोल्यूशन की वजह से। इसलिए फिर ऐसे सोच रहे थे चलो मन देखते हैं। तो फिर एक संगत की कॉल आई, आंटी जी कैब कर लिए, चलो सत्संग में चलते हैं। मन की जय गुरु जी, बुलावा था तो हम गुरु जी के वहाँ गए बड़े मंदिर। तो एक दिन पहले गुरु जी ने अपने चोले की शॉपिंग की थी, हम तिलक नगर गए थे, गुरु जी का चोला लेके आए। सेम टू सेम जो गुरु जी ने चोला वहाँ पे पहन रखा, गुरु जी के मतलब बड़े मंदिर में सेम वही कपड़ा, वही मतलब प्रिंट, सेम टू सेम वही कलर। गुरु महाराज जी शुक्राना वो दिखाने के लिए गुरु जी ने मैं वहाँ बुलाई थी कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और वहाँ मेरे मनपसंद का लंगर प्रसाद, और गुरु जी ने बहुत ब्लेस की, मैं बहुत ब्लेस की। शायद मैंने सत्संग डाल रखा होगा संगत जी, सॉरी, लेकिन गुरु जी ने उस दिन मेरे से बहुत कुछ दिया,
बहुत कुछ दिया, शुक्राना उसके लिए गुरुजी। संगत जी आप भी बड़े मंदिर जाओ गुरुजी की, वहाँ पे तो क्या है, आप स्वर्ग में पहुँच जाओगे, दूसरा जन्म ले लोगे आप बड़े मंदिर जाओ, दर्शन करो, स्वर्ग है वहाँ पे, और आप अपने कर्म कटवाओ गुरुजी से। तो संगत जी यही है, सोनिया आंटी ने जो बोला है कि सत्संग रोको मत ना, जो भी सत्संग है आप अपने आपस में शेयर करो, आपस में सत्संग किया करो, और जो भी सत्संग बन रहा है तो संगत तक पहुंचाने के लिए चैनल खुला हुआ है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं, उस पर आप अपना सत्संग भेज सकते हो, ऑडियो बना के भेज सकते हो, वीडियो बना के भेज सकते हो, लिख कर भी भेज सकते हो। तो आपका चैनल, इस चैनल पर आपका सत्संग डाल दिया जाएगा, सभी संगत तक पहुँचा दिया जाएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।